फूल सिंह और लच्छो की शादी को 4-5 साल ही हुए थे, लेकिन वह अपनी पत्नी लच्छो के साथ रोज मारपीट करता था। समय गुजरता गया और लच्छो के साथ फूल सिंह के अत्याचार भी। वह बोला, अरे तेरे बाप ने तुझे मेरे घर 2 जोड़ी कपड़ों में भेजा था। इस घर में आकर तुझे पंख लग गए हैं। आखिर आपने मुझे कौन सा सुख दिया है जो मुझे पंख लगेंगे? हाँ, लेकर आई थी मैं 2 जोड़ी कपड़े। अच्छी तरह जानते थे कि मेरे बाप के पास तुम्हें देने के लिए दहेज नहीं है। फिर मुझसे शादी किस लिए करी? रोज रोज का तमाशा करने के लिए। अच्छा, तमाशा मैं करता हूँ? तो बता कि मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए? कल से बुखार में पड़ी हूँ, कैसे धोती कपड़े? ऊपर से ताशी और गोलू दोनों ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। जब देखो तब बच्चों और बीमारी का बहाना। आज तुझे बताता हूँ कि काम चोरी का क्या अंजाम होता है। फूल सिंह ने जैसे ही उस पर हाथ उठाया, लच्छो ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और बोली, बस कर फूल सिंह, खबरदार अगर मुझ पर हाथ उठाया तो अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। फूल सिंह और ज्यादा भड़क गया। उसने एक डंडा उठाकर लच्छो के सिर पर दे मारा। लच्छो का सिर फट गया और वह खून से लथपथ बेहोश होकर गिर पड़ी। फूल सिंह ने उसे बेहोश देखकर उसे मरा हुआ समझा और वहां से डर के मारे भाग गया और उसके बाद कभी लौट कर नहीं आया। 6 महीने बीत गए। फूल सिंह का कुछ पता नहीं चला। अब लच्छो के भूखों मरने की नौबत आने लगी। वह सोचने लगी, मुझे अपनी बच्चियों को पालने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। यह सोचते हुए वह काम ढूंढने निकल गई, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। एक दिन दूध वाला पड़ोसियों के यहाँ दूध देकर जा रहा था। ताशी ने कहा, माँ, मुझे भी दूध पीना है। जैसे सब दूध लेते हैं, आप क्यों नहीं लेती? लच्छो ताशी की बात सुनकर बहुत दुखी हुई। वह दूध वाले के पास जाकर बोली, भैया, जरा सा दूध मिल जाएगा क्या? वो बेटी मांग रही है। दूध वाले को दया आई और उसने एक गिलास दूध दे दिया। भैया, अभी पैसे नहीं हैं। जैसे ही कोई काम मिलेगा ना, वैसे ही इस दूध के पैसे दे दूंगी। नहीं बहन, तुम बच्ची को दूध पिला दो, मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। क्या तुम्हें काम की तलाश है? अगर काम चाहिए तो दुर्गा डेयरी पर आ जाना, वहाँ बहुत सारे काम हैं। अगले दिन लच्छो बच्चों के साथ डेयरी पर पहुंच गई, जहां दुर्गा प्रसाद कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये डेयरी उसी की थी। जहां दुर्गा प्रसाद बहुत ही दयालु और सज्जन आदमी थे, वहीं उनकी पत्नी कमला बहुत ही चालाक और लालची किस्म की औरत थी। लच्छो ने पूछा, मालिक, कोई काम मिलेगा? अरे नहीं बहन, मालिक क्यों कहती हो? मालिक तो ऊपर वाला है। रही बात काम की, तो काम बहुत है। चाहो तो आज से ही लग जाओ। लेकिन क्या काम करना होगा? तभी पीछे से कमला की तड़तड़ाती आवाज आई, भैंसों को चारा डालना है, गोबर उठाना है और फिर नहलाना है। मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन पगार? पगार की बात भी साफ कर लूं। हाँ, 5,000 से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगी, समझी? लच्छो के लिए ये बहुत बड़ा सहारा था। वह वहां तुरंत काम पर लग गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। कमला ने कहा, अरे सुनो लच्छो, जाने से पहले ये भगोने तो साफ कर जाओ। इनकी छाछ भैंस को डाल दो, बहुत खट्टी हो गई है, और भगोने साफ करके रख दो। कैसी दुनिया बनाई है मालिक, कहीं खाने के लिए नहीं और कहीं लोग नाली में फेंक देते हैं। भाभी, ये छाछ मुझे दे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगी। तुम इस बासी छाछ का क्या करोगी? भाभी, मेरे बच्चों का हफ्ता भर का गुजारा हो जाएगा। उन्हें कढ़ी बहुत पसंद है। बहुत दिनों से कढ़ी चावल बनाने के लिए कह रहे थे। आज पगार भी मिलेगी तो थोड़ा बेसन और चावल भी खरीद कर ले जाऊंगी। कुछ भी करो मेरी भला से। मुझे तो वैसे भी भैंसों को डालनी थी, रोज ले लिया करो। लेकिन हाँ, छाछ के बदले मेरे सिर की थोड़ी मालिश कर जाया करो। दुर्गा प्रसाद अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने मन ही मन कहा, कितना पत्थर दिल है तुम्हारा कमला। एक स्त्री की मजबूरी का फायदा उठा रही हो। दुर्गा प्रसाद ने लच्छो को पगार के साथ साथ कुछ चावल और बेसन भी दे दिए। लच्छो बोली, भाई साहब, आप बहुत ही नेक इंसान हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
लच्छो घर गई और आज बहुत दिनों बाद उसने कढ़ी चावल बनाए। बच्चों ने और उसने खूब मन से खाए। अब तो लच्छो रोज कमला के सिर की मालिश करती और बदले में छाछ ले आती। एक दिन लच्छो ने एक आदमी को ठेले पर कढ़ी चावल बेचते देखा तो वह बहुत तेज हंसी और उसके पास जाकर बोली, भैया, ये ठेले पर लगाने की क्या जरूरत थी? भला कढ़ी चावल भी कोई खरीदता है क्या? आपको नहीं पता है कि कढ़ी चावल की कितनी बिक्री मेरी होती है? अगर नहीं पता तो जरा देखना। लच्छो ने देखा कि उसके पास बहुत भीड़ लग गई और देखते ही देखते उसके सारे कढ़ी चावल बिक गए। जब वह घर आई तो उसके दिमाग में केवल कढ़ी चावल वाले की बातें घूमती रहीं। उसने सोचा, मैं तो बहुत सारी छाछ ला सकती हूँ, क्यों ना मैं भी कढ़ी चावल बनाकर बेचूं? अगर ऐसा हो जाए तो शायद हमारे भी दिन बदल जाएं। वह दुर्गा प्रसाद के यहाँ पहुंची और उनसे बोली, भाई साहब, सोच रही हूँ कि कढ़ी चावल बनाने का काम शुरू कर लूँ, अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो। अरे क्यों नहीं बहन, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बस जितनी छाछ आप भैंसों को डाल देते हो ना, बस उतनी छाछ कल से मुझे दे देना ताकि मेरे पैसे बच सके। बिल्कुल बहन, लेकिन कमला को ये पता ना चले कि तुम उनकी छाछ से काम शुरू कर रही हो, वरना वो छाछ नहीं देगी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी भाई साहब। इस काम के लिए उसे अपनी शादी की अंगूठी बेचनी पड़ी, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। लच्छो ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने कढ़ी और चावल बनाए और ठेले पर रखकर बेचने शुरू कर दिए। पहले दिन ही अच्छा परिणाम रहा, उसकी अच्छी बिक्री हुई। लच्छो बहुत खुश हुई। उसे आशा की एक नई किरण दिखाई दी। अपनी गरीबी के बादल छटते हुए दिखाई दिए। अब दोपहर तक वो डेयरी पर काम करती और दोपहर बाद कढ़ी चावल बेचती। एक दिन दुर्गा प्रसाद और कमला बाजार के लिए निकले तो उनकी नज़र लच्छो के ठेले पर पड़ी। कमला ने कहा, जरा सुनिए तो, वो देखो लच्छो वहाँ कढ़ी चावल बनाकर बेच रही है। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर इतनी छाछ का वह करती क्या है। तो क्या हुआ भाग्यवान, हमारे लिए वो छाछ बेकारी है। खट्टी छाछ तो कोई वैसे भी नहीं खरीदता। अच्छी बात है किसी गरीब के काम आ जाए। तुम्हें बड़ी हमदर्दी है उससे। हाँ। वह खड़ी दुर्गा प्रसाद से झगड़ ही रही थी कि लच्छो की नजर उन पर गई। एक गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मारने ही वाला था कि लच्छो ने दौड़कर उन्हें आगे की तरफ धक्का दे दिया और वो दोनों बच गए। लच्छो ने कहा, अरे ऐसा भी क्या भाभी, जो आप दोनों सड़क पर इतना झगड़ रहे थे? अगर मैं समय पर ना देखती तो गाड़ी आपके ऊपर से गुजर गई होती। कमला की आंख में आंसू भर आए। लच्छो, मुझे माफ कर देना, मैं तो तुम्हारे लिए ही झगड़ रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम हमारी छाछ से कढ़ी बनाकर बेच रही हो, मगर अब मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। सच, अगर तुम हमें नहीं बचाती तो न जाने क्या होता। आज से तुम हमारे यहाँ से सारी छाछ ले लेना और खूब अच्छे से काम करना। हाँ। मुझ गरीब की मदद करने के लिए धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे हो। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। दुर्गा प्रसाद और कमला उसे आशीर्वाद देकर चले गए। लच्छो ने अब दुर्गा प्रसाद के यहाँ काम करना छोड़ दिया। अब वह अपना सारा समय कढ़ी चावल को बेहतर बनाने में देने लगी। उसका ठेला दुकान और दुकान से रेस्टोरेंट में बदल गया। कढ़ी चावल वाली की सफलता को देखकर और महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा तो मिली ही, साथ में और बहुत सारी महिलाओं को रोजगार भी मिला। सुनिधि को हमेशा गांव की बहू चाहिए थी, जहां खेती होती हो, खूब साग सब्जी और धान अनाज होते हों। सुनिधि के पति कैलाश इस बात को लेकर अक्सर नाराज रहते थे। अरे क्या करोगी गांव की बहू लाकर? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस जिद में अर्जुन कुंवारा रह जाए। अरे कुछ तो दिमाग से काम लो। उम्र निकलती जा रही है उसकी उम्र वाले लड़के 2-2 बच्चों के बाप बन गए हैं। वो तो अर्जुन सीधा है,
नहीं तो अब से पहले खुद ही किसी लड़की को पसंद करके शादी कर लेता। अजी ऐसे कैसे कर लेता? कितनी देर हो गई बोलते बोलते, चुप होने का नाम ही नहीं लेते। हाँ। अरे वो अपने गुप्ता जी की बहू को देखा है, जब भी मायके से आती है गाड़ी भर भर कर गेहूं, चावल, दाल और साग सब्जी लेकर आती है। सुनिधि के सामने किसी की नहीं चलती थी, इसलिए चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन सुनिधि की दूर की मौसी एक गांव की लड़की निष्ठा का रिश्ता लेकर आई। देख सुनिधि, जमींदार की बेटी है, खूब खेत खलियान और संपत्ति है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इकलौती बेटी है। देर मत कर, तू कहे तो अगले सप्ताह ही लड़की देखने का दिन रख दूं। सुनिधि तो फूली नहीं समाई, उसे तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी। अरे अगले सप्ताह क्या करना है, हम कल ही लड़की देखने जाएंगे। अगले दिन ही वो लोग निष्ठा को देखने चले गए। निष्ठा पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर थी। उन्हें वह पसंद आ गई और फिर रिश्ता पक्का। कुछ ही दिनों बाद खूब धूमधाम से शादी भी हो गई। बहू, अब ये घर परिवार सब कुछ तुम्हें सौंपती हूँ। आज से सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है मम्मी जी, कोशिश करूँगी कि आपको शिकायत का कोई मौका ना दूँ। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊँ? तुम्हारे रोके में तुम्हारे पिताजी ने दाल और चावल की बोरी दी थी, खोल कर वही बना लो। शाम के खाने में निष्ठा ने बड़े प्यार से दाल चावल बनाए और सबने बड़े खुश होकर खाए। अगले दिन निष्ठा ने फिर पूछा, मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? खाने में क्या बनाऊं? एक ही दिन पहले तो दाल और चावल की बोरियां खुली थीं, वो सारे कल ही थोड़े खत्म हो गए होंगे, वही बना लो। आज भी दाल चावल? कल तो बनाए थे मम्मी जी। तो क्या हुआ मेरी प्यारी बहू, दाल चावल तुम्हें भी पसंद है और मुझे भी। तीसरे दिन निष्ठा ने फिर खाने के लिए पूछा। सुनिधि ने फिर से दाल चावल बनाने के लिए कह दिया। इसी तरह सप्ताह भर से रोज दाल चावल खाकर निष्ठा उकता चुकी थी। निष्ठा अर्जुन से बोली, देखिए ना, मम्मी जी एक सप्ताह से रोज दाल चावल बनाने के लिए कह रही हैं। मुझसे तो अब एक भी दिन और नहीं खाए जाएंगे। हाँ, ऐसा भी भला होता है क्या कि रोज रोज दाल चावल खाते रहो? आप मम्मी जी से कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे तो उनसे कुछ कहने में डर लगता है। निष्ठा, कोई बात नहीं, हम रोज थोड़ी दाल चावल बनेंगे। हो सकता है आजकल में ही कुछ नई सब्जी बन जाए। निष्ठा इसी इंतजार में थी कि घर में कुछ नया बने, लेकिन सुनिधि कहाँ बाज आने वाली थी। अब तो निष्ठा अपने पिताजी से भी नाराज थी कि उन्होंने रोके में दाल चावल दिए ही क्यों थे। अरे बहू, जब तक मैं आऊं दाल चावल बना कर रखना। निष्ठा मन ही मन बड़बड़ाई और बोली, हे राम, फिर से दाल चावल। मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हैं? अरे बहू, मैं राशन लेने जा रही हूँ। सुना है सरकार कुछ महीने दाल चावल दोगुने देगी, और वो भी बिल्कुल फ्री। सरकारी सुविधा का लाभ हम क्यों ना उठाएं? ये कहकर सुनिधि तो चली गई, लेकिन निष्ठा माथे पर हाथ मारकर बैठ गई। वह रोते रोते दाल चावल बनाने लगी। क्या हुआ निष्ठा? मेरी जान की आंखों में आंसू? भाड़ में जाए आपकी जान, आपको क्या फर्क पड़ता है? एक समय था कि मुझे दाल चावल बहुत पसंद थे, लेकिन आज इतनी नफरत हो गई है कि उनका नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो आप आज ही मेरे मायके छोड़ आओ। जब तक इस घर में रोज दाल चावल बनते रहेंगे, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ, बात समझो निष्ठा, मैं कल ऑफिस से आते समय तुम्हारे लिए कुछ बाहर से खाने के लिए ले आऊंगा। कद्दू, लौकी, लहसुन की चटनी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केवल घर में ही बनती हैं, लेकिन आपकी मम्मी को तो सिर्फ दाल चावल ही चाहिए। ऊपर से आज फिर से राशन लेने पहुंच गई हैं, और उसके बाद फिर दाल चावल। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही मम्मी से बात करता हूँ। शाम को ऑफिस से आने के बाद अर्जुन ने खाने की मेज पर दाल चावल देखे और फिर एक नजर निष्ठा को देखा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अर्जुन ने हालात भांपते हुए सुनिधि को आवाज लगाई और कहा, मम्मी, बाहर आओ, कहाँ हो आप? बहुत हो गया, दाल चावल बस, अब और नहीं। क्या हुआ? इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रखा है? मम्मी, इतने दिन हो गए दाल चावल खाते खाते,
खाने में कुछ और सब्जी क्यों नहीं बनवाती? क्यों, रोज एक जैसा कहाँ बनता है? कभी काली दाल, कभी लाल, कभी पीली, फिर एक जैसी कैसे हुई? अर्जुन समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी, इसलिए चुप रहना बेहतर है। निष्ठा भी समझ गई कि अब उसे अपने तरीके से ही कुछ करना होगा। 2 दिन बाद सुनिधि बोली, अरे हाय राम, मैं मर गई। मेरा पेट, उफ उफ, ये क्या हो रहा है? ऐसा भयंकर दर्द तो कभी नहीं हुआ। अरे कोई तो मुझे अस्पताल ले चलो, जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। निष्ठा के पास आपदा को अवसर बनाने का एक अच्छा मौका था। वह जल्दी से सुनिधि को ऑटो से अस्पताल ले गई। वहां उसकी सहेली डॉक्टर थी। मौका मिलते ही निष्ठा ने उसे सारी बात बताई और कहा, तू कुछ भी ड्रामा कर कोमल, लेकिन कुछ ऐसा कर दे जो मेरी सासू माँ जिंदगी भर दाल चावल खाने का नाम ना लें। अरे यार, तू चिंता मत कर, मैं आज से ही तेरे घर में दाल चावल बैन कर दूंगी। हाँ, क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, वही खड़ी बातें करती रहोगी या मेरा इलाज भी शुरू करोगी? आंटी जी, आपको इंजेक्शन दे रही हूँ, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, लेकिन आपकी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आप तो सारी जांचें कर लो, लेकिन मेरा दर्द बंद हो जाना चाहिए। दर्द बंद नहीं हुआ तो मैं दर्द के मारे मर जाऊंगी। कुछ ही देर बाद कोमल ने कहा, आंटी जी, आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि... अरे सब ठीक तो है, जल्दी बताओ डॉक्टर, क्या बात है? आपकी आंतें चिपक गई हैं, लिवर ठप होने को है, दोनों गुर्दों ने भी काम करना कम कर दिया है। बहुत बड़ी समस्या है, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि मेजर ऑपरेशन है, जान भी जा सकती है। ये सब अचानक कैसे हो गया? मैं अभी मरना नहीं चाहती, अभी मैंने देखा ही क्या है, लेकिन इतनी सारी दिक्कतें एक साथ कैसे हो सकती हैं? लगता है आपने कई महीने से हरी सब्जियां और पौष्टिक आहार नहीं लिया है। शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने से सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो गया है। हाँ डॉक्टर, मैं तो कई महीनों से दाल चावल खा रही हूँ, लेकिन आज से ही दाल चावल बिल्कुल बंद। ना तो मैं खाऊंगी और ना ही घर में किसी को खाने दूंगी। हम भी मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते, इसलिए आपको 1 महीने की दवाई दे रही हूँ। हो सकता है इसी से कुछ सुधार हो जाए और ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। कोमल ने सुनिधि को कुछ मल्टीविटामिन की गोलियां देकर घर भेज दिया। सुनिधि तो बहुत डरी हुई थी। घर आकर निष्ठा उसके सामने दाल चावल बीनने बैठ गई। क्या कर रही हो बहू? खाने की तैयारी कर रही हूँ। आपको भूख लगी होगी माँ जी। आज के बाद घर में दाल चावल नहीं बनेंगे। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, जरा तुम बाजार चली जाओ और हरी सब्जियां ले आओ। निष्ठा तो बहुत खुश हुई। वह बाजार गई और सारी अपनी मनपसंद सब्जियां खरीद लाई। आज बहुत दिनों बाद घर में ताज़ी सब्जी बनी थी और इस तरह रोज रोज दाल चावल बनने हमेशा के लिए बंद हो गए।